महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास का इस समय हम स्वाध्याय कर रहे हैं। 7वें समुल्लास में पिछले दिनों बताया गया था कि परमात्मा की स्तुति सगुण और निर्गुण दोनों की जा सकती है। सगुण का मतलब होता है जो गुण परमात्मा में हैं उस गुण के कारण प्रभु सगुण हैं, और जो गुण परमात्मा में नहीं है उसके कारण प्रभु निर्गुण हैं। जैसे परमात्मा सबके साथ न्याय करते हैं, तो ये गुण परमात्मा में है, न्याय करने वाला, इसलिए परमात्मा सगुण है। और जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, हे प्रभु आप तो न्यायकारी हैं, तो परमात्मा न्यायकारी हैं, सबके साथ परमात्मा न्याय करते हैं, किसी के साथ भी अन्याय नहीं करते हैं। मेरे साथ भी परमात्मा किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं करते हैं। यह भाव जानकर परमात्मा से प्रीति होती है कि परमात्मा तो न्यायकारी है, तो हमें परमात्मा के साथ ही रहना चाहिए। मुझे परमात्मा का सानिध्य ही प्राप्त करना चाहिए, उन्हीं के सानिध्य में रहना चाहिए। क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं, जो न्यायकारी लोग होते हैं, जो हमारे लिए सुख देने वाले होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के साथ ही व्यक्ति रहता है। तो परमात्मा भी ऐसा ही है, और ऐसे परमात्मा से हमें प्रीति होती है। तो कहते हैं कि स्तुति करने से ईश्वर में प्रीति होती है, तो परमात्मा न्यायकारी है। ऐसा जब हम परमात्मा से प्रार्थना परमात्मा की स्तुति करते हैं, उनके गुणों का बखान करते हैं, तो प्रभु से प्रीति होती है। और दूसरी बात है कि उनके जो गुण हैं, जो गुण परमात्मा में, जैसे न्यायकारी है, दयालु है, तो उनके इन गुण को हम अपने जीवन में धारण करके परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव को ठीक करके, सुधार करके हम अपने जीवन का कल्याण करते हैं। तो ये है परमात्मा की स्तुति, ये सगुण स्तुति है। ऐसे ही निर्गुण स्तुति। अब निर्गुण स्तुति क्या है? जैसे परमात्मा में कोई क्लेश नहीं है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पांचों क्लेशों में से कोई क्लेश नहीं है। आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक, इन 3 प्रकार के दुख हैं। तीनों प्रकार के दुखों में से कोई भी दुख परमात्मा में नहीं है। और परमात्मा अज्ञानी नहीं है। परमात्मा में किसी भी प्रकार की कोई कमियां नहीं है, कोई दोष उनमें नहीं है। तो जिस प्रकार से परमात्मा में कोई दोष नहीं है, परमात्मा में कोई क्लेश नहीं है, तो निर्गुण का मतलब होता है जो गुण प्रभु में नहीं है, उस गुण के कारण प्रभु निर्गुण हैं। और जब हम कहते हैं कि प्रभु आप तो क्लेश से रहित हैं, आप तो दुख से रहित हैं, आप में किसी प्रकार का पापाचरण नहीं है, तो इस प्रकार से जब हम करते हैं तो प्रभु से प्रीति होती है। और प्रभु में जो दुर्गुण नहीं है, वो दुर्गुण मेरे भीतर भी नहीं होने चाहिए। तो प्रभु के इन निर्गुण स्वरूप के कारण हम भी अपने आप को निर्गुण बनाएं, अर्थात ये क्लेश, दुख, पापाचरण, राग, द्वेषादि जो दुष्ट कर्म हैं, तो परमात्मा के में जो दोष नहीं है, वो दोष मुझ में भी न हो,
तो इसके लिए हम प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। तो ये है निर्गुण स्तुति, सगुण स्तुति और निर्गुण स्तुति। फिर आगे कहा कि संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उन सब में परमात्मा ही एक ऐसा है जो सबसे अधिक बुद्धिमान है, सबसे अधिक ज्ञानवान है, सबसे अधिक विद्या से युक्त हैं। परमात्मा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो ऐसे परमात्मा से, जिनमें सब प्रकार की मेधा बुद्धि है, हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी जो बुद्धि है, उस बुद्धि को मैं भी प्राप्त कर सकूं। किस बुद्धि को? तो जो विद्वानों ने प्राप्त किया था, जो ज्ञानियों ने प्राप्त किया था, जो योगियों ने प्राप्त किया था, तो आपके उस बुद्धि को मैं भी स्वीकार करना चाहता हूँ, मैं भी ग्रहण करना चाहता हूँ। मेरी भी बुद्धि वैसे ही हो जाए जिससे मैं भी विद्या को ग्रहण कर सकूँ, मैं भी ज्ञानवान बन सकूँ, मैं भी योगी बन सकूँ। तो योगी, ज्ञानी और विद्वान बनने की जो बुद्धि है, वह बुद्धि परमेश्वर से हमें प्राप्त हो। इसलिए प्रभु से हमें नित्य प्रति प्रार्थना करनी चाहिए। अब आगे कहते हैं, ओम तेजोसि तेजोमयि धेहि, वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि, बलमसि बलमयि धेहि, ओजोस्योजोमयि धेहि, मन्युरसि मन्युमयि धेहि, सहोसि सहोमयि धेहि। ये भी यजुर्वेद के मंत्र हैं। यजुर्वेद के 19वें अध्याय का ये 9वां मंत्र है। इस मंत्र की प्रार्थना को करते हुए प्रभु से प्रार्थना की गई, हे प्रभु आप तो तेजस स्वरूप हैं, प्रकाश स्वरूप हैं। प्रभु आप में कहीं भी किसी प्रकार का अंधकार नहीं है, अज्ञान नहीं है। तो हे प्रकाश स्वरूप प्रभु, आप कृपा करके मुझ में भी प्रकाश की स्थापना कीजिए, मुझ में भी सब प्रकार के प्रकाश को भर दीजिए। मेरे जीवन में भी कोई अंधकार न रह जाए, मेरे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमियां न रहे। प्रभु ऐसी हम पर कृपा कीजिए। आप अनंत पराक्रम युक्त हैं, वीर्य, आप वीर्यवान हैं, अनंत पराक्रम से आप युक्त हैं। तो इसलिए प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि मुझ में भी वो पराक्रम आ जाए, मैं भी पराक्रमी बन जाऊं। इस प्रकार की प्रार्थना प्रभु से हमें करनी चाहिए। आप अनंत पराक्रम युक्त हैं, इसलिए मुझ में भी कृपा कटाक्ष से पूर्ण पराक्रम भर दीजिए। किसी भी प्रकार की कोई कमी हमारे भीतर न रहे, मैं सब कुछ करने में समर्थ हो जाऊं। तो इस प्रकार के श्रेष्ठ पराक्रम हमें भी भर दीजिए। फिर कहते हैं, बलमसि बलमयि धेहि, वह परमात्मा अनंत बल से युक्त हैं। प्रभु आप अनंत बल युक्त हैं, इसलिए मुझ में भी बल का धारण कीजिए, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकूं। दुष्टों से, पापियों से, जो भी हमारे ऊपर आक्रमण करने वाले लोग हों, ऐसे लोगों से मैं अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज, देश और राष्ट्र को मैं बचा सकूं। ऐसी शक्ति, ऐसा सामर्थ्य, ऐसी इस प्रकार का बल मुझ में प्राप्त कीजिए। फिर कहते हैं, ओजोस्योजोमयि धेहि,
हे प्रभु, आप अनंत सामर्थ्य युक्त हैं, किसी प्रकार के सामर्थ्य की कमी आप में नहीं है, आप सामर्थ्य से युक्त हैं। मुझको भी पूर्ण सामर्थ्य दीजिए, किसी भी प्रकार के सामर्थ्य की कमी मेरे पास न रह जाए, तो सब प्रकार का सामर्थ्य मुझे दीजिए। आप दुष्ट काम और दुष्टों पर क्रोधकारी हैं। कहते हैं आप दुष्ट काम पर भी क्रोध करते हैं और दुष्ट काम करने वालों पर भी क्रोध करते हैं। कहते हैं प्रभु, मुझको भी ऐसा ही बना दीजिए कि दुष्ट काम पर मैं भी क्रोध करूं और दुष्ट व्यक्तियों से, दुष्ट कार्य करने वालों से भी पर मैं भी क्रोध कर सकूं। मुझको भी वैसा ही बना दीजिए। आप निंदा, स्तुति और स्व अपराधियों का सहन करने वाले हैं। चाहे कोई आपकी निंदा करे, चाहे कोई आपकी स्तुति करे या आपके साथ कोई अपराध करे, फिर भी आप सबको सहन करते हैं। प्रभु, मेरे भीतर भी ये सामर्थ्य बन जाए कि यदि कोई मेरी निंदा करे तो मैं भी उसको सह सकूं, मेरा कोई स्तुति करे तो मैं उसमें अहंकार में फूल न जाऊं, यदि कोई मेरे साथ अपराध कर दे तो मैं उसको भी सहन कर सकूं। इस प्रकार का सामर्थ्य हमें दीजिए। कहते हैं, हे प्रभु, आप अपनी कृपा से मुझको जो आप में गुण हैं उसी गुण के अनुकूल कीजिए। जो आप में गुण दुर्गुण नहीं है, उस दुर्गुण से मुझे रहित कीजिए। इस प्रकार के श्रेष्ठ भाव इस मंत्र में थे। तो हमें उस परम ब्रह्म परमेश्वर की नित्य प्रति इसी प्रकार स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। ये परमेश्वर में जो गुण है, उस गुण के लिए यदि हम बार बार कहते हैं तो ये परमेश्वर की स्तुति है। और उस गुण को जब हम प्रभु से मांगते हैं, उसकी याचना करते हैं कि प्रभु मैं भी आपके जैसा ही बन जाऊं, ऐसी हम पर कृपा कीजिए, तो ये प्रार्थना है। इसी प्रकार से स्तुति और प्रार्थना उस परम ब्रह्म परमेश्वर से हमें प्रतिदिन नियमित रूप से दोनों समय प्रातः और सायंकाल करनी चाहिए। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।